तरह हमारे न्यूरॉन से सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है और हमारे गले से जो शब्द निकलता है वो उस भाव के साथ बाहर निकलता है। तो आज हम डीप डाउन जाएंगे, अपने शब्द की टोन को पकड़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये न्यूरॉन जो है ये किस भाव को लेके आ रहा है। आज हम अपने इस न्यूरॉन के जो इम्पल्स उस न्यूरॉन में ट्रैवल कर रही है उसके सारे रास्ते को, जिसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है, हम पूरे रिफ्लेक्स आर्क को फॉलो करेंगे। रिफ्लेक्स आर्क वो होती है वो पाथ जो हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से हमारे एक्शन तक आता है। यहाँ एक्शन जो है हमारी जुबान है, हमारा लैंग्वेज है। तो हमारे ब्रेन में वो कौन सा भाग है जिससे वो न्यूरॉन में वो इम्पल्स ट्रांसफर हुई और हमारी टंग तक पहुंची और हमारी टंग ने उस इमोशन को उस शब्द के साथ बाहर किया। तो हम यहाँ से उल्टा रिवर्स आंख में चलेंगे, अपने ही टोन को, अपने शब्द को लेकर जाएंगे और पता करेंगे वो किस भाव से आया है। उस भाव को हील करेंगे। जिस इंसान के साथ हमने उस भाव में बात की है उसे हील करेंगे, उनसे फॉरगिवनेस सीख करेंगे। फॉरगिवनेस सीख करने के बाद अपने ही उस भाव को पूरी तरह हील करते हुए उसे, उसके साथ जुड़ा जो भी कर्मा हमने, जो हमारा कम्युनिकेशन का कर्मा हमने रेज किया, उसको भी क्लियर करेंगे प्रेम के साथ और करुणा के साथ। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। हम पहले और समय नहीं लगाएंगे, सीधा हम मेडिटेशन पे जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा नेगेटिव टोन हम यूज करते हैं, हमारा ऑरा जो है वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब हमारी टोनालिटी प्रेम से भरी होती है, जब हमारा टोन प्रेम से भरा होता है, तो हमारा ऑरा जो है वो एक्सपैंड होता है। तो आज हमें वो सारे पॉइंट ढूंढने हैं जहां हमारे वर्ड्स की वजह से, जहां हमारे टोन की वजह से हमारे ऑरा को कॉन्स्ट्रिक्ट होना पड़ा, हमारे ऑरा को जो है कंस्ट्रिक्ट होके कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ा। अब उस सारे पॉइंट्स को हील करेंगे, अपने उन वर्ड्स को, अपने टोन्स को हील करेंगे, उससे जो इफेक्ट हुआ है उन्हें हील करते हुए, अपने आप को आजाद करते हुए अपने ऑरा को एक्सपैंड करेंगे। सो दिस इज द only purpose of today's meditation. I hope everybody is ready. तो हम अभी शुरू करेंगे। तो before we start, हमारी पंचगनी की रिट्रीट और शिरडी की रिट्रीट के बारे में आपको याद कराना चाहती हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी हमारे साथी अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और जिस तरह से वृंदावन के लिए लास्ट मोमेंट पर जिन्होंने छोड़ा, उन सबको जो है मायूसी का सामना करना पड़ा, वो लोग नहीं आ पाए। तो मेक श्योर दिस इज नॉट रिपीटेड विद द पंचगनी एंड शिरडी रिट्रीट। तो अपने आप को पहले ही रजिस्टर कर लीजिए। स्पेसिफिकली फॉर पंचगनी रिट्रीट देयर नंबर इज एक्चुअली वेरी लिमिटेड, ओनली 20 सीट्स आर देयर। एंड उसमें भी आपको मैं ये बताऊंगी कि इतने सालों के बाद ऐसी लोकेशन पर रिट्रीट हो रही है जहां पर बहुत मेजर लेवल की क्लियरेंस जो है हो सकती है। सो इट्स अ वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल वेन्यू। सो आप सर से बात कीजिए, टीम से बात कीजिए एंड काइंडली गो एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द मेडिटेशन। आई होप एवरीबडी इज रेडी। काइंडली अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर लेकर जाइए। पूरा ध्यान सांसों की ओर। आंखें बंद। गहरी सांसें।
महसूस कीजिएगा कि आपके पैरों के तलवों से जैसे वृक्ष की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो निकलकर मदर अर्थ में जा रही है। धीरे 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 ये जड़ें मदर अर्थ में और गहराई में जाते हुए और गहराई में जाते हुए मदर अर्थ के कोर तक पहुंच चुकी हैं। मदर अर्थ के कोर से जहाँ पर भंडार है उस धरती माँ के प्रेम का, उस प्रेम की ऊर्जा चमकते हुए सुनहरी रंग की, वो इन जड़ों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर आपके पैरों के तलवों तक पहुंचती हुई ये सारी जड़ें धरती माँ के प्रेम से भरे हुए उस गोल्डन कलर की लाइट से चमकती हुई इस रोशनी को और ऊपर लेकर आते हुए देखते ही देखते ये रोशनी आपके पैरों के तलवों तक पहुंच चुकी है और आपके पैरों के तलवों से आपके दोनों पैरों में प्रवेश कर रही है। महसूस कीजिए मदर अर्थ का ये प्रेम आपके दोनों पैरों में भरते हुए। आपके दोनों पैर इस प्रेम से भरी हुई रोशनी से पूरी तरह चमक रहे हैं। और धीरे धीरे ये रोशनी आपकी एड़ियों से होते हुए इस प्रेम के एहसास को आपके दोनों काफ मसल से होते हुए आपके घुटनों तक पहुंच चुका है। देखिए इस गोल्डन लाइट को आपके घुटनों तक फैले हुए, जहां जहां इस रोशनी ने, इस प्रेम से भरी हुई ऊर्जा ने आपको टच किया, वहां वहां आपका शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम शांत और एकदम पॉजिटिव हो चुका है। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए ये रोशनी अब आपके घुटनों से और ऊपर बढ़ते हुए आपके दोनों थाइज में एकदम से स्प्रेड हो रही है, एक एक सेल को टच करते हुए, भरते हुए, रिलैक्स करते हुए और ऊपर तक आ रही है। देखते ही देखते ये रोशनी आपके रूट चक्र तक पहुंच गई है। आपके रूट चक्र के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करते हुए ये रोशनी उन सभी ऑर्गन्स में पूरी तरह फैल रही है। जैसे ही ये रोशनी आपके रूट
चक्र को हील करेगी। आप उस लाल रंग को विजुलाइज करेंगे जो आपके रूट चक्र को एक्टिवेट करते हुए उसमें से वो सारी मेमोरीज सरफेस पे लाएंगे जहां पर आपने अपने पास्ट में कहीं भी किसी भी गलत टोनालिटी का प्रयोग किया, या फिर किसी ने आपके साथ गलत टोनालिटी का प्रयोग किया, और इन दोनों इवेंचुअलिटीज में जिस भी नेगेटिव इमोशन का एहसास आपको हुआ और उसकी वजह से जो भी कर्मास आपने अपने साथ बांध लिए, अब धीरे धीरे ये गोल्डन कलर की रोशनी आपके सेक्रल चक्र तक पहुंच गई है और सेक्रल चक्र के सारे रिलेटेड ऑर्गन्स को रिलैक्स कर कर हील करते हुए ये रोशनी, और इस समय आप उस ऑरेंज कलर संतरी रंग को विजुलाइज करेंगे। ये संतरी रंग आपके प्रेजेंट की वो सारी मेमोरीज को सरफेस करेगा जहां पर कभी भी किसी भी प्रकार की गलत भावना के साथ आपने गलत टोनालिटी का प्रयोग किया हो। कहीं आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से, आपके गिल्ट की वजह से, आपकी टोनालिटी की वजह से दूसरे को दुख पहुंचा हो, या फिर दूसरे की टोनालिटी की वजह से आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी या गिल्ट की भावना जागृत हुई हो, वो सारी मेमोरीज सरफेस होते हुए और ये गोल्डन रोशनी इन सभी सरफेस्ड मेमोरीज को हीलिंग करने की निष्ठा से और आगे बढ़ते हुए ये रोशनी आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में पहुंची है और वहां पर पूरी तरह से सभी ऑर्गन्स को रिलैक्स करके आपकी पेरेंटल और एंसेस्ट्रल कार्मिक इंफॉर्मेशन में से वो सारी मेमोरीज को सरफेस करते हुए जहां भी वो सारी यादें जहां कहीं भी रॉन्ग टोनालिटी से जुड़ी हो, चाहे वो आपकी तरफ से हो या दूसरे की तरफ से, वो गुस्से का भाव, वो अग्रेशन, या फिर ईगो की वजह से जब आपकी टोनालिटी बुरी हुई हो, या फिर दूसरे की गलत टोनालिटी की वजह से आपका गुस्सा, आपका अग्रेशन या आप में ईगो को ठोस पहुंचने का अनुभव हुआ हो। लेट ऑल दीज मेमोरीज सरफेस। इंटेंशन और भाव केवल इन सभी मेमोरीज को हील करने का। इसी भाव के साथ ये रोशनी आपके हृदय चक्र तक पहुंचते हुए हृदय चक्र में ये रोशनी पूरी तरह प्रेम का प्रवाह करते हुए, जैसे ही ये रोशनी हृदय चक्र तक पहुंची, आप अपने सामने ग्रीन कलर, हरे रंग को विजुलाइज करेंगे। देखेंगे आपका हृदय चक्र इस रोशनी के प्रेम से कितना एक्सपांड हो रहा है, खुल रहा है, बढ़ रहा है। चारों ओर आपके हृदय का विस्तारण हो रहा है।
वो सारी मेमोरीज जो अभी सरफेस करते हुए आप लाए हैं, उन सभी से जुड़ी हुई वो सारी आत्माएं आपके सामने है। वो सारी सोल, वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं इन सभी मेमोरीज से जुड़े हैं, वो सभी आपके सामने आ गए हैं। ये वो लोग भी हैं जिन्हें कभी आपने गलत टोनालिटी से बात की। ये वो लोग भी हैं जिन्होंने कभी आपसे गलत टोनालिटी में बात की। जैसे जैसे आपका हृदय चक्र और एक्सपांड हो रहा है, इन सब लोगों के प्रति, इन सभी आत्माओं के प्रति आप में कंपैशन का, करुणा का भाव जागरूक हो रहा है। सबसे पहले उन लोगों को विजुलाइज कीजिए जिन लोगों के साथ आपने गलत टोनालिटी में बात की। उस इवेंट को, उस सर्कमस्टेंसेस को विजुलाइज करते हुए एनालाइज कीजिए कि उस समय आपके क्या भाव थे। आपके टोन के साथ कौन सा भाव जुड़ा था। क्या वो गुस्से का भाव था? क्या वो किसी प्रकार का कोई डर था, या किसी इरिटेशन की वजह से आपने इस प्रकार बात की? आई एम श्योर आपके पास जरूर कोई जस्टिफिकेशन भी होगा, कोई ना कोई कारण जरूर होगा जिसकी वजह से आपने इस कार्य को कृत किया। पूरी तरह से एनालाइज कीजिए कि इन शब्दों के साथ जो भी टोन जुड़ी थी, वो किस भाव के साथ आ रही थी, वो कहाँ से आ रही थी। क्या वो भाव आपके रूट चक्र से जुड़े थे? क्या वो भाव आपके सेक्रल से जुड़े थे? क्या वो भाव आपके सोलर प्लेक्सस से जुड़े थे? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने ही ऑरा को विजुलाइज कीजिए और देखें किस जगह पर इस समय आपका ऑरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हील कीजिए उसी जगह को। पिंक कलर की प्रेम की ऊर्जा, सफेद रंग की प्योरिटी की ऊर्जा, लाइट को अपने उस चक्र पर केंद्रित कीजिए और उसे हील करना शुरू कीजिए। जो भी हीलर्स हैं, वो डिवाइन सिंबल्स की मदद से अपने आप को हील करेंगे। देखें जैसे जैसे ये ब्यूटीफुल रोशनी
आपके उस चक्र पर पड़ेगी, आपका वो नेगेटिव इमोशन धीरे धीरे हील होते हुए खत्म हो जाएगा। और आपकी टोनालिटी पूरी तरह से करुणा से भर जाएगी। इस समय आप उस सोल से, उस आत्मा से माफी भी मांगेंगे, फॉरगिवनेस सीख करेंगे कि जाने अनजाने आपने इस इमोशन में बहकर उनका दिल दुखाया, उनके अंदर किसी प्रकार की नेगेटिव भावना को उत्पन्न कराया। उसके लिए सर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। देखिए, जैसे जैसे आप ये फॉरगिवनेस सीख करेंगे, आपका ऑरा जो कॉन्ट्रैक्टेड था उस जगह से, वो एक्सपैंड होने लगेगा और पिंक कलर की उस ऊर्जा से भरने लगेगा। ऐसे ही वो सारे वाक्य जहां पर आपसे जाने अनजाने गलत टोनालिटी का प्रयोग हुआ, उन सब को हील करें। अपने ऑरा को स्कैन करते हुए वो सारी कॉन्ट्रैक्टेड जगहों पर हील करते हुए पिंक रोशनी, व्हाइट रोशनी का प्रयोग करें। कनेक्टेड सोल से फॉरगिवनेस सीख करें और अपने ऑरा को एक्सपांड होता हुआ देखें। अब हम अपने ध्यान को उन लोगों के प्रति लेकर जाएंगे, उन आत्माओं के प्रति लेकर जाएंगे जिन्होंने हमें आघात किया, हमें दर्द दिया अपनी गलत टोनालिटी की वजह से, जिनकी गलत टोनालिटी की वजह से, गलत शब्दों के प्रयोग की वजह से, गलत इमोशन की वजह से हमारे दिल को ठेस पहुंची, हमारे अंदर के नेगेटिव भाव उत्पन्न हुए, जिन्होंने अभी कभी न कभी हमें दुख पहुंचाया अपने शब्दों की वजह से, वो सारे हमारे सामने खड़े हैं। वो सारे हमारे सामने खड़े हैं। उन सबको सामने रखते हुए अपने मन में केवल एक ही भाव लेकर आए कि उन्होंने हमारे साथ जो भी किया, वो केवल और केवल हम ही को शिक्षा देने के लिए, हम ही को लेसन देने के लिए किया। उन्होंने जो भी किया वो सब उसी डिवाइन प्लान का हिस्सा था, उस यूनिवर्सल डिवाइन प्लान का हिस्सा। वो प्लान जो भगवान ने, उन ब्रह्मांडीय शक्तियों ने बनाया, और उस प्लान का केवल एक मंतव्य है, हमारे लिए हमारे चुने हुए अनुभव हमें देना। जैसे ही ये भाव आपके मन में आ रहा है, आपको इन सभी सोल्स में अपने ही इष्ट देव दिख रहे हैं, सब में साईं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि करने वाले वो नहीं, करने वाले तो खुद साईं, खुद हमारे भगवान हैं। अपने भगवान से हम कभी हर्ट नहीं हो सकते। अपने भगवान के किसी भी कार्य से हम कैसे हर्ट, कैसे दुखी हो सकते हैं?
वो सारा दुख का भाव मानो पिघल रहा हो और मन में केवल और केवल प्रेम उत्पन्न हो रहा हो उन सभी सोल्स के लिए जिन्होंने हमें कभी किसी जमाने में हर्ट किया था। अब तो मानो याद ही नहीं आ रहा कि वो क्या कारण था, वो क्या फीलिंग थी जो किसी जमाने में बुरी लगती थी। इस समय तो केवल धन्यवाद का भाव है उनके लिए कि उन्होंने हमारे जीवन का ये अनूप सबक हमें सिखाया, हमारी आत्मा के उत्थान में हमारी मदद की। मन से कृतज्ञता निकल रही है, हृदय पूरी तरह एक्सपैंडेड और एक्सपैंड हो रहा है। इसी ग्रैटिट्यूड को मन में रखते हुए अब ये रोशनी और ऊपर हमारे थ्रोट चक्र तक पहुंच रही है। थ्रोट चक्र में जो भी बचे खुचे ऐसे शब्द, ऐसे भाव अभी भी बचे हो जो गलत तरीके से कम्युनिकेट हो रही हो, गलत शब्दों के रूप में हमारे अंदर से निकल रहे हो, जाने अनजाने ये शब्द हमारी जिह्वा से बाहर निकले हो, वो सभी हील हो रहे हैं। देखिए, विजुलाइज कीजिए उस हल्के नीले रंग को जो आपके थ्रोट को पूरी तरह हील कर रहा है। सारे डिवाइन सिंबल इसे हील कर रहे हैं और आपकी टोन एकदम से प्रेम और करुणा से भर गई है। वो सारे शब्द जो आपकी जीभा से निकल रहे हैं वो केवल और केवल प्रेम और करुणा की गुलाबी रंग की ऊर्जा से भरे हैं। आपकी सारी शब्दावली, आपकी सारी भाषा पूरी तरह हील होते हुए करुणामयी हो रही है। शब्दों का शुद्धिकरण होते हुए महसूस कीजिए। अब अपने ध्यान को हम अपने थर्ड आई चक्र पर लेकर जाएंगे और इस गोल्डन लाइट को थर्ड आई चक्र तक पहुंचते हुए महसूस करेंगे। अपने उन सभी विचारों को हील करेंगे जिन विचारों की वजह से हमारी टोनालिटी पर कभी भी कोई असर हुआ। उन सभी विचारों को हील करते हुए विजुलाइज कीजिए वो गहरा नीला रंग जो आपके विचारों का शुद्धिकरण कर रहा है। जो कोई भी लो वाइब्रेशन का थॉट, विचार आपके जहन में नहीं आने दे रहा। महसूस कीजिए हीलिंग होते हुए आपके थर्ड आई चक्र की। एक थॉट आकर ये कह रहा है कि कभी किसी ना किसी वजह से अगर मुझे किसी भी प्रकार की सख्त शब्दावली का प्रयोग करना पड़े तो क्या वो गलत होगा? तो यहाँ पर हमारे मास्टर्स हमें ये उत्तर दे रहे हैं कि जैसे कभी ना कभी एक माँ को अपने बच्चे को किसी न किसी स्ट्रिक्ट शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है, या फिर किसी टीचर को अपने शिष्य के साथ
अपने शब्दों को कठोर रखना पड़ता है। ऐसे समय में ये ध्यान रखना है, इतना अवेयर रहना है कि शब्द चाहे कठोर हो, लेकिन भावना और भाव प्रेम से ही होने चाहिए, और भाव केवल और केवल सामने वाले को प्रेम बरसाने वाले ही होने चाहिए। देखिए, आपके सारे विचार पूरी तरह से हील हो चुके हैं, और अब की रोशनी आपके क्राउन चक्र तक पहुंचते हुए और क्राउन चक्र को हील करते हुए विजुलाइज करेंगे उस पर्पल कलर को। क्राउन चक्र पूरी तरह ओपन होते हुए आपकी शब्दावली, आपके शब्द, आपके भाव पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से हील होकर ओपन हो चुका है, और वो उस ब्रह्मांडीय शक्ति और ऊर्जा को पूरी तरह से रिसीव कर रहा है। आपका ये प्रेम, आपकी ये करुणा, आपकी ये शुद्धता आपको उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिला चुकी है, और आपके अंदर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। इसी हीलिंग को, इस रोशनी को अपने अंदर पूरा ग्रहण कीजिए। देखिए, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा धरती माँ से आई हुई उस सुनहरी ऊर्जा से मिलकर आपको पूरी तरह से हील कर रही है। आपके मन का, आपके शरीर का, आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। महसूस कीजिए इस स्वच्छता को, इस शुद्धता को। महसूस कीजिए अपनी ही इस एवोल्यूशन को, अपनी ही सोल की इस तरक्की को, और प्रण लीजिए कि आज के बाद आपकी जीभा से जो भी शब्द निकलेंगे वो केवल आपके मन के सच्चे रूप को प्रस्तुत करेंगे, और वो सारे शब्द केवल और केवल प्रेम और करुणा के भाव से ही निकलेंगे। इसी भाव को अपने अंदर समेटे हुए हम अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। क्राउन चक्र से होते हुए अपने ध्यान को थर्ड आई चक्र पर लाते हुए उस गहरे नीले रंग को विजुलाइज करते हुए, जो हमारे विजन को क्लैरिटी देख रहा है, हमारे विचारों को क्लैरिटी, ओपननेस और शुद्धता दे रहा है। गहरी सांस लेते हुए अपने ध्यान को थ्रोट पे लाएंगे। हल्के नीले रंग को विजुलाइज करते हुए वो रंग
जो हमें हमारी ही सच्चाई, सच बोलने की प्रेरणा दे रहा है, हमारे कम्युनिकेशन को केवल और केवल प्रेम करुणा से भरने का प्रॉमिस कर रहा है। एक और गहरी सांस और ध्यान हार्ट चक्र पर। वो हरा रंग चारों ओर फैला हुआ प्रेम को, करुणा को फैलाता हुआ, हर कनेक्टेड सोल में अपने ही इष्ट देव को देखता हुआ, धन्यवाद करता हुआ अपने इष्ट को, उन सभी कनेक्टेड सोल को। एक और गहरी सांस और ध्यान सोलर प्लेक्सस। वो पीला रंग हमारे ही अंदर उस कामनेस को, पीस को, हम्बलनेस को जगाता हुआ। एक और गहरी सांस, ध्यान सेक्रल, उस ऑरेंज कलर पर जो हमारे अंदर उस सिक्योरिटी के भाव को बढ़ाते हुए, एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए, फिर से गहरी श्वास और रूट के रेड कलर को विजुलाइज करेंगे जो बिल्कुल फ्रीडम का एहसास हमें दे रहा है, पूरी तरह फ्री, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, फुल ऑफ हैप्पीनेस। और इसी हैप्पीनेस के साथ वापस अपने शरीर में, आपके सारे एथरिक शरीर, आपके फिजिकल शरीर में, दे आर प्रेजेंट हियर एंड नाउ। अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे से चलाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। I welcome you all back. Thank you so much for joining today. And thank you so much कि आपने बहुत पेशेंटली वेट किया, आपने बहुत पेशेंटली इस सेशन को शुरू होने की वेट करते हुए सब लोगों ने मिलकर इस मेडिटेशन को पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के सेशन के लिए आप सबको इनवाइट करना चाहूंगी। कल को 6 बजे विजन्स ऑफ डायमेंशन का सत्र होने वाला है, जिसमें कि सर ने एक बहुत बहुत प्यारा सा मैसेज हम सबके लिए चुन के रखा है। उस मैसेज को प्राप्त करने के लिए, उस सीख को प्राप्त करने के लिए कल 6 बजे जरूर जुड़िएगा। अपने सभी मित्रों से, फैमिली मेंबर्स से इस सत्र का जो लेटेस्ट लिंक है वो जरूर शेयर कीजिएगा और सबको मोटिवेट कीजिए।
कि वो भी इन सत्र को ज्वाइन कर अपने सोल के इस एवोल्यूशन के पास पर आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपकी इजाजत चाहूंगी आज के इस सत्र को कंक्लूड करने के लिए।